देखिए ये राहु केतु का नाम जब भी आएगा एस्ट्रोलॉजी में आएगा, तब तब आप थोड़ा-सा भयभीत होएँगे। क्योंकि कुंडली में जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे तो राहु केतु की जब भी बात आएगी वो थोड़ा आपको डरा के समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि राहु केतु के बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं है। जब आप इसको अच्छे तरीके से जान जाएँगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा एस्ट्रोलॉजी में कि राहु और केतु के बिना तो कुंडली बन ही नहीं सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। तो मैं आशुतोष स्वागत करता हूँ आपका दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के एक्सिस पे। आज मैं ये चर्चा हम नहीं करेंगे कि कौन से घर में राहु क्या रिजल्ट देता है, कौन से साइन में क्या रिजल्ट देता है। राहु केतु एक्सिस के बारे में जानने की हम आज कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए। मैं मानता हूँ कि आपके जानकारी में आज जरूर वृद्धि होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राहु केतु को इतना तो हम जानते हैं कि ये मून के ही नोड्स है। अब हम तो एस्ट्रोनॉमी में आज नहीं जाएँगे, उसके लिए मैं अलग से टॉपिक वीडियो बनाऊँगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल कहा जाता है, बट हम इसको मून के नोड ही मान के चलते हैं। साउथ नोड और नॉर्थ नोड के नाम से हम राहु केतु को मान के चलते हैं। ये दोनों 180 डिग्री पे अपार्ट हैं, एक दूसरे के आमने-सामने एक दूसरे को देखते हैं। अब ये जो राहु केतु प्लैनेट है, इसको आप मान के चलिए कार्मिक एक्सिस है। ये आपके कर्मास को ही डिनोट करता है इस जन्म में। थोड़ा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि 180 डिग्री पे ये क्यों है? ये कैसे एक दूसरे से अलग है? थे एक ही, बँट गए, फिर भी एक दूसरे को ही देखते हैं। यही इसका पूरा सारांश है। राहु वो है जो चाहता है कि इस जीवन में उसे बहुत कुछ अचीव करना है। अब कौन से घर में कैसे ये बात की बात आएगी, जहाँ भी बैठेगा कुंडली में, इसका मेन है कि किस तरीके से अर्थी एलिमेंट्स को कैसे प्राप्त किया जाए। वो पूर्व जन्म में उसी से रिलेटेड चीज़ें उसकी पेंडिंग है जिससे जो इस जन्म में उसको प्राप्त करना है। तो सारी चीज़ों पे उसका ध्यान होगा कि कैसे इस चीज़ को प्राप्त कर लें बाय हुक बाय क्रूक। वो सारा एफर्ट उसका इसी चीज़ पे रहेगा कि वो हर चीज़ को इस जन्म में प्राप्त कर ले, वो जहाँ भी है। वहीं केतु उलट उसके क्या है, उसने वो हर चीज़ जो पूर्व जन्म में प्राप्त कर लिया है। अब ये चूँकि उसने हर चीज़ उस जन्म में प्राप्त कर लिया है, इसको समझने के लिए ये तो ऐसे देखिए कि उन चीज़ों से रिलेटेड, फिर अगर किस घर में है, किस राशि में अलग बात है, जहाँ पे भी है, उससे रिलेटेड या तो उसका मन हमेशा तृप्त रहेगा, या उस चीज़ से उसकी विरक्ति सी रहेगी, या किसी न किसी बहाने उस चीज़ से उसकी दूरी बनी रहेगी और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन राहु जहाँ भी होगा, वहाँ के लिए हाय-तौबा मची रहेगी किस तरीके से उस चीज़ को प्राप्त हमें करना है। तो ये इसका 180 डिग्री का जो आप समझने के लिए आपको समझना चाहिए। अब चूँकि है तो ये एग्ज़ैक्ट अपोज़िट डायरेक्शन में, है ना? लेकिन इनके इफ़ेक्ट जो हैं, वो महसूस किए जाते हैं इस तरीके से कि राहु का इफ़ेक्ट आपको थ्रू आउट पूरे जीवन भर महसूस होगा, क्योंकि आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ चाहिए। बिना अर्थी प्लेज़र्स के, बिना वर्ल्डली प्लेज़र्स के आपका जीवन कभी कटेगा नहीं। लेकिन केतु का जो काम है वो लास्ट में आएगा। आप ऐसे समझिए कि राहु क्या है? राहु एक फॉरवर्ड लुकिंग प्लैनेट है। आपका सर जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। आप हमेशा आगे की तरफ देखते हो, कुछ आपको प्राप्त करना है। वहीं केतु क्या है? टेल है, जो आपके पास्ट को रिप्रेज़ेंट करता है। उससे ही चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें आपको इस जन्म में कैसे मिलेंगी, ये केतु दर्शाता है। अब दोनों की क्वालिटीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो राहु जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उन क्वालिटीज़ को जो उसे इस जन्म में डेवलप करनी है, जिस पे उसको काम करना है, प्रेजेंट इन्कार्नेशन में जो उसको चीज़ें प्राप्त करनी है। केतु उस क्वालिटीज़ को शो करेगा जो पुराने जन्म में उसने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया, और वो उसके एटीट्यूड में दिखने को आपको मिलेगा। जैसे कि आप ये मान के चल लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देखूँ, अगर वो 9th हाउस में केतु है, तो पूर्व जन्म में जो धर्म से रिलेटेड जो प्राप्ति है, आप देखेंगे उसको उस जन्म में भी वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी। उसका धर्म कर्म में ऑटोमेटिक मन लगेगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है बचपन से ही। वो ऑटोमेटिक उसके प्लान्स भी बनते चले जाएंगे। अगर कहीं धार्मिक यात्राएं करना चाहता हो तो होती रहेंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड उसने वो कर्म कर लिया, उसको प्राप्त है, वो अचीव्ड है उसको। इसलिए मैं पर्टिकुलर हाउस पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बस ये क्वालिटी समझने की कोशिश करेंगे कि राहु जहाँ भी होगा उससे रिलेटेड उसको क्वालिटीज डेवलप करनी है इस जन्म में, और केतु से रिलेटेड उसको ऑलरेडी प्राप्त है। अब जो कार्मिक प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है वो अच्छी चीज़ों का, वो इस जन्म में जो उसे प्राप्त करना है, वो उस अगेन प्लेसमेंट के हिसाब से, साइन के हिसाब से वो बदल जाएगा कि हाँ, किस फील्ड में, किस हाउस से रिलेटेड, किस व्यक्ति विशेष या किस चीज़ों से रिलेटेड उसको प्राप्त करना है।
और केतु यानी किस चीज से उसको इसकी प्राप्ति ऑलरेडी हो चुकी है, ये बिल्कुल साइन और हाउस के प्लेसमेंट पे है। कितना अच्छा है कितना बुरा, बिल्कुल उसमें उसको प्राप्त पता लगने वाला है, अगर किसी की कुंडली अगर आप उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो। अब जाहिर सी बात है कि अगर राहु केतु अगर वेल पोजीशन अच्छे, उनकी पोजीशन अच्छी है और हाउस में अच्छे राशि में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपको अच्छा होके मिलेगा। अब देखिए, राहु और केतु को है तो मैलेफिक प्लैनेट ही माना जाता है, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल साल्वेशन यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने में भी राहु और केतु का ही बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, पहले राहु आपको इन चीजों में फंसाएगा, है ना, फंसाएगा तभी तो तकलीफ देगा, भ्रम की स्थिति पैदा करेगा तभी तो आपको तकलीफ होगी, तभी तो आप उस चीज़ों को प्राप्त करने जाएँगे, नहीं मिलेगा तभी तो दर्द होगा। और केतु फिर आपको वहाँ पे साल्वेशन यानी कि एक तरीके से मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो राहु केतु के बिना तो कुंडली संभव ही नहीं है। ये दोनों प्लैनेट ही सबसे ज़्यादा कुंडली में राक्षस की तरह दिखाए गए हैं, बट यही आपको मोक्ष की तरफ ले भी जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये राजयोग क्रिएट करते हैं ना, इतना बड़ा राजयोग क्रिएट करते हैं कि आप जो चीज़ आपने कभी उम्मीद भी ना किया हो, वो भी राहु केतु आपको देके चले जाते हैं। तो इसको आप ये मत समझ के चलिए कि ये एक सफरिंग वाले प्लैनेट ही है। इनका इनकी दशा, इनका प्लेसमेंट, इनकी राशि में इन पे दृष्टि, इनका कंजक्शन, ये सब कुछ लेके आएगा। लेकिन आउट ऑफ ऑल द सफरिंग, जितने भी सफरिंग्स होंगे जीवन में, जितना भी आपको दर्द होगा, जितने भी डिफिकल्टीज आएंगे, वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ ही तो लेके जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद ही आपका आँख खुलता है, इसके बाद ही आपको समझ में आता है कि कैसे ये चीज़ें होने वाली है, वरना आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अब अब ये नोट्स अगर ऐसे प्लैनेट को ज्वाइन कर लें, जैसे ऑलरेडी जो मिजरी और को दिखाया शनि हो गए, है ना, या मार्स और शनि के साथ राहु केतु हो, तो काफ़ी चीज़ें आपको स्ट्रगल और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी आग अट उठ के मिलेंगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पुराने ज़माने में तो ये भी कहा जाता है, जो शेख थे ऋषि मुनि, वो कहते थे कि राहु जो है एक डिप्लोमेट है, केतु क्या है, एक सीयर है, संत है। ये डिफरेंस राहु केतु में 90 डिग्री 180 डिग्री का है, बिल्कुल एक दूसरे से उलट है ये। अब ये देखिए ना, कितनी अच्छी बात है कि राहु और केतु जो है वो सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं। अब आप, सूर्य क्या है, आपका सोल है, आपका कॉन्फिडेंस है, और चंद्रमा क्या है, आपका माइंड है। अब देखिए, आत्मा और आपका दिमाग, यानी आपके मस्तिष्क का, दिमाग का और अगर आपके आत्मा का मिलन होगा, तब जाके उस माया का जन्म होगा। और राहु वहीं पे है, बिना राहु के तो माया कभी हो नहीं सकता। अब जो माया बढ़ के मिलेगी, वो राहु ही तो है। और बिना माया के धरती पे जीना संभव नहीं है, और बिना माया से ऊपर उठे लिबरेशन और रिबर्थ संभव नहीं है। तो राहु केतु अगर ना हो कुंडली में, या उनकी इंपॉर्टेंस ना हो, तो पूरी कुंडली ही बेकार है। क्योंकि बिना माया के तो आप कुंडली की स्टडी कर नहीं सकते, क्योंकि हर जो जितने भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं माया से तो ही जुड़ी हैं। अब देखिए, राहु जो है मिथुन राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, कन्या राशि के वो रूलर हैं। कहीं ना कहीं लिब्रा में वो ठीक ठाक रहते हैं, और सेगिटेरियस में जाके थोड़ा धनु राशि में थोड़ा वो एक तरीके से फॉल कर जाते हैं, और पाइसेस में भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और कहा जाए तो एरियस यानी मेष में तो बिल्कुल ही उनका रिजल्ट खराब है। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि राहु को आप समझ गए तो इसका जो इन्फ्लुएंस है ना, वो शुक्र और बृहस्पति का है। समझिए कि राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन राहु अगर अच्छा हो और आपने उसको समझ लिया है, तो उसका इन्फ्लुएंस जो शुक्र का है, जो प्लेजर का कारक है, बृहस्पति यानी विजडम का कारक है, उसका इन्फ्लुएंस है, अगर इसको सही ढंग से इसके ग्रोथ को समझ लिया गया हो तो, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। केतु को आप वहीं देख लीजिए कि वो उसमें उस केतु का जो इफेक्ट है वो कैसा आता है कि मार्स कंजक्ट सैटर्न, यानी कि शनि और मंगल जब साथ में हो, तो वैसा ही रिजल्ट केतु का है। अगर यहाँ पे अगर जो बंदा है, नेटिव है, वो जातक है, वो अगर केतु के शनि के डिसिप्लिनरी चीजों को समझ ले, मंगल क्या है, मेहनत वाला प्लानिट है, और शनि क्या है, डिसिप्लिन। एक बंदा जो मेहनती है और वो भी डिसिप्लिन में है, वो केतु है। तो अगर आपने ये चीज समझ ली, तो आपको इस जन्म में कर्म के आधार पे तो आपको आपकी डेस्टिनी मिल ही जाएगी, है कि नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से इसको समझाया गया। अब केतु जो है वो धनु राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, मीन में वो रूलर हैं, और मंगल में, क्योंकि मंगल मंगलवती फल देते तो उसमें हार्मनी है ही, लेकिन वो तुला में और मिथुन राशि में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ये राहु जो है एक फेमिनिन प्लानेट है, मतलब स्त्री कर प्लानेट है,
और 3 जो इसके नक्षत्र पे ये रूल करता है ना? एक तो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। अब ये जो नक्षत्र हैं वो कहाँ फॉल करते हैं, वो कौन से राशि में है? वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला और एक्वेरियस यानी कि आपका कुंभ राशि में फॉल करता है। तो अगर आप देखेंगे जेमिनी यानी मिथुन को कौन रूल करते हैं? मरकरी यानी बुध। लिब्रा और तुला को कौन रूल करते हैं? शुक्र। और आपका एक्वेरियस को कौन रूल करते हैं? शनि। अब इन तीनों को अगर आप मिला दें तो क्या बनता है? मरकरी आपके इंटेलेक्ट को रूल करते हैं यानी कि इंटेलिजेंस। वीनस प्लेजर को रूल करते हैं यानी कि सुख सुविधा, भोग विलास। और शनि दुख को। अब बताइए, राहु का इन तीनों पोर्टफोलियो पे राज हो तो जब भी उनको मौका मिलेगा प्लेसमेंट के हिसाब से, अपनी दशा के हिसाब से, ये तीनों में से कोई एक चीज आपको भरपूर दे सकते हैं, क्योंकि इनका ही तो पोर्टफोलियो हुआ ना। दुख देंगे तो भरपूर, है ना, इंटेलेक्ट देंगे तो भरपूर, और प्लेजर देंगे तो भरपूर। तो कहीं ना कहीं राहु को इसलिए कहा जाता है कि अचानक से बहुत कुछ देने की क्षमता ये राहु रखते हैं। आप देखिए, राहु को शनि जैसा कहा जाता है जो कि एयर को रूल करते हैं, एयर एलिमेंट, जो वन ऑफ द 5 एलिमेंट यानी एयर को रूल करते हैं। तो इनके जो साइन भी है वो आप देखेंगे कि ज्यादातर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, शनि की तरह ही उनका एलिमेंट भी है, यानी कि जितने भी एयर से रिलेटेड चीजें हैं उस पर राहु का रूल है। क्योंकि माया है ना, माया दिखता नहीं है, हवा आपको दिखती नहीं, महसूस कर सकते हैं, तो माया को भी आप महसूस कर सकते हैं। अब राहु जो है वो आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादा, और मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु की जो टोटल महादशा की पीरियड होगी करीब 18 साल की होगी। अब आते हैं केतु की बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। केतु को अगर आप देखें तो ये अश्विनी, माघा एंड मूल, अश्विनी नक्षत्र, माघ और मूल को ये रूल करते हैं। अभी कौन कौन से साइन में है? अगेन एरीज यानी मेष, लियो एंड सेगिटेरियस, यानी कि अश्विनी आपका मेष राशि में है, मघ आपका लियो यानी कि सूर्य की राशि में, और सेगिटेरियस धनु यानी कि मूल राशि, मूल नक्षत्र जो है वो सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि में आता है। आप देखिए इनको रूल कौन कौन करते हैं। तो अगेन अश्विनी नक्षत्र को रूल करते हैं, सॉरी, मेष राशि को रूल करेंगे मंगल, लियो को रूल करेंगे सन, सूर्यदेव, और जो सेगिटेरियस धनु राशि है उसको रूल कर रहे हैं बृहस्पति। अब ये तीनों प्लैनेट आपस में काफी मित्र हैं। और मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पावर। सूर्य किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सोल यानी आपका आत्मा। और जुपिटर आपके विजडम को। अब इन तीनों को मिलाइए तो कितनी अच्छी ब्लेंडिंग बनती है, कितना अच्छी बात है कि पावर और आपका सोल और विजडम, ये ना, ये तीनों अगर मिलता है, यानी आपकी आत्मा, आपका ज्ञान और आपकी शक्ति, इन तीनों का मिलन होगा तो लिबरेशन तो होगा ना, मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ना, क्योंकि इन तीनों के आगे माया तो हार जाएगा। जैसे माया की समाप्ति होगी आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि केतु जो है लिबरेशन को की तरफ लेके जाते हैं, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। अब क्योंकि केतु क्या है, मंगलवत फल कहा जाता है, क्योंकि ये भी फायरी है, इनका जो एलिमेंट है ना वो फायरी है। इसलिए मार्स को कह सकते हैं आप कि केतु को आप कह सकते हैं कि मार्स के जैसा ही रिजल्ट वो देता है। अब केतु क्या है? आपके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी आपकी दादी और आपके नाना, आपके दादा और आपके नानी, इनको वो वहां पे आपने देखा होगा कि आपके दादा और आपके नाना को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु आपके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी आपके नाना, और पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी आपकी दादी, इसको केतु को आप समझिए रिलेशन में। और राहु का मैंने आपको बताया था पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी आपके दादा और यानी आपकी दादी और नानी, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में। अगर आप आगे देखिए कि वैसे तो आपने पूरी कहानी सुनी होगी कि किस तरीके से अमृत जब निकाला जा रहा था तो उस समय स्वरभानु नाम के जो राक्षस थे उन्होंने अपना रूप बदल के किसी तरीके से अमृत पान कर लिया था, और सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को ये बताया था कि हाँ ये तो राक्षस आ गए हैं, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट काट दिया था, बट उस समय तक वो अमृत पी चुके थे, तो वो हमेशा के लिए वो अमर हो गए, क्योंकि अमृत का घूंट तो उनके अंदर जा चुका था। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि विष्णु जी को पता नहीं था, विष्णु जी को पता था, इसलिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और एक कहानी आपको देखनी पड़ेगी कि स्वर्ण भानु नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी के सामने तपस्या की थी, उनसे काफी पूजा पाठ प्रार्थना की थी, तब जाकर उसको एक बोन की प्राप्ति हुई थी। उसने ये मांगा था कि मुझे आप प्लानिट का दर्जा दे दो, तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के वहां से चले गए थे। तो उस चीज को भी तो विष्णु जी को फलीभूत करना था। तो भला विष्णु जी से कैसे संभव है कि जब उन्होंने दो लाइन लगाई थी, एक राक्षसों की और एक देवों की, और उस समय वो अमृत पान करवा रहे थे, वो खुद मोहिनी रूप में थे, और बाकी जितने भी आपके डेमन राक्षस थे वो
भटक गए सुंदरता को देख के। लेकिन स्वर भानु, अब देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात आती है, बाकी राक्षस तो अपने रास्ते से भटक गए, उनका अमृत भी कोई भूल गए मोहिनी की खूबसूरती में। लेकिन जो स्वर भानु नाम का राक्षस था वो कितना इंटेलिजेंट था, उसको पता था कि क्या उसको अचीव करना है। तो वो रूप बदल के उसने अमृत पान किया, और विष्णु जी को ये पता था क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। और इस सृष्टि की रचना में, ये जो ब्रह्मांड की जो रचना है, कुंडली का जो एक विधान है, उसमें बिना राहु केतु के तो कुंडली भी संभव नहीं है, क्योंकि माया तो और लिबरेशन दोनों ही धरती पे तो एक्सट्रीम है। माया की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, लिबरेशन की तरफ कम जा रहे हैं। लेकिन है तो हम इंसानों को प्राप्त करने के लिए तो यही दो चीज है इस धरती पे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इस हिसाब से आप समझिए कि राहु क्यों इतना इंटेलिजेंट प्लैनेट है, क्यों राहु आज की डेट में सब कुछ देने की क्षमता रखता है, और क्यों राहु को समझना ही बहुत कुछ कुंडली को आपको समझा के रख देगा। क्योंकि बाकी चीजों को तो आप थोड़े एफर्ट से समझ लेंगे, बट राहु को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि माया है, वो फिजिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ देने की वो क्षमता रखता है। तो जब विष्णु जी ने जब वो बांट रहे थे मोहिनी रूप में अमृत, तो राहु ने अमृत पी लिया था, और सूर्य और चंद्रमा के कहने पे विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल के उसके दो भागों में काट दिया। लेकिन ये विष्णु जी को पता था, तभी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि राहु और सूर्य और चंद्रमा ने इस चीज का कंप्लेन किया था, इस करके राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो इसका डिस्कशन हम किसी और दिन करेंगे, और टॉपिक पे करेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप देखिए, आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से लिबरेशन की बात आती है। तो आपने देखा होगा कि मेडिसिन में जब कुंडलिनी, आप डॉक्टर्स को भी देखते हैं जो साइन वो लोग यूज करते हैं, दो सर्प को एक दूसरे से कुंडलिनी के रूप में, तो वो क्या है, आपका एक कुंडलिनी इंजन एनर्जी है जो आपके बेस में हमेशा ही रहता है। वो एनर्जी हमारे शरीर में है हमेशा, उसको हम जागृत कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो राहु क्या है, राहु है वो कुंडलिनी जो सोया हुआ है, जिसको अभी भी धरती पे मिलने वाली सारी खुशी चाहिए, उसको वो हर एक चीज चाहिए जो वर्ल्डली प्लेजर के रूप में उपलब्ध है। लेकिन जैसे जैसे वो उसके ऊपर उठता है मेडिटेशन या साधना के रूप में, और वो कुंडली एनर्जी ऊपर होते होते एक दिन जागृत हो जाती है, तो आपको केतु की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको लिबरेशन की प्राप्ति होती है। इसको समझने के अगर आप देखें तो कितना ये है तो बहुत आसान, राहु केतु का एक्सिस, लेकिन ये पूरा जीवन का ही सार है। इसमें आपको हर चीज समझ में आएगा कि आखिर राहु केतु का एक्चुअल हमारे कुंडली में होना किस चीज को अचीव कराता है, और क्या नॉलेज हमको देता है, ये आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि राहु जो है वो स्पिरिचुअल डार्कनेस है, और केतु जो है वो स्पिरिचुअल लाइट है। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।